हरे कृष्ण। तो आज हम नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, अध्याय 11। और हम सब माता जी के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उनकी कृपा से ही हम ये सब भागवतम को नित्य रूप से एक एक श्लोक को समझ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो भागवत का अमल पुराण है, जो रस से भरा हुआ है, तो एक एक श्लोक के द्वारा, एक एक शब्दों के द्वारा हम उस रस को आस्वादन कर रहे हैं। और ये रस कैसा है? अमृतमय रस है। जो ऐसे कहते हैं ना, इस भौतिक जगत में अमृत जो है उसको कोई प्राप्त कर लेता है तो वो मृत्यु को लांग जाता है। लेकिन वो कैसे मृत्यु को लांग जाता है? केवल एक ही जो मृत्यु है, एक ही जीवन, वो उसका फायदा उसको मिलता है, फल मिलता है। लेकिन ये जो अमृत हम अभी आस्वादन कर रहे हैं, एक एक शब्द के रूप में, एक एक श्लोक के रूप में, एक एक अध्याय के रूप में जब समझ रहे हैं, तो ये जो अमृत है, जब हम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस अमृत को प्राप्त करने के बाद क्या होने वाला है, क्या फल प्राप्ति होने वाली है? कि हम शाश्वत आनंद को प्राप्त करने वाले और मृत्यु को भी लांगने वाले हैं। और कैसे मृत्यु को लांगने वाले हैं? कि हमारी जब मृत्यु होगी तो वो अंतिम मृत्यु होगी। जब हम इस अमृत का पूरा पूरा स्वाद जान पाएंगे, तो मृत्यु जब होगी तो अंतिम मृत्यु होगी, क्योंकि इसके बाद कभी भी मृत्यु नहीं होने वाली। दैट मीन्स क्या? कि हमारा पुनः जन्म नहीं होने वाला है। तो जन्म नहीं है तो मृत्यु भी नहीं होने वाली है। तो इस प्रकार हम इस अमृत को थोड़ा थोड़ा चखने का प्रयास कर रहे हैं। और माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है कि उन्होंने ये हमारे लिए प्लेटफॉर्म बना दिया है कि हम उसको आस्वादन करें। तो धीरे धीरे इस प्रकार हम देखते देखते चौथा स्कंद भी हम लोगों का होते आ रहा है, कर रहे हैं। और अभी अध्याय 11 को कर रहे हैं। तो ये पहला वाला श्लोक है, बहुत सुंदर बताया गया है कि कैसे ध्रुव महाराज ने जो नारायण अस्त्र है उसका प्रयोग करके ये सारे यक्षों द्वारा जो मायावी, उन्होंने जो माया प्रकट की थी अलग अलग प्रकार से, पत्थरों की वर्षा करके, अलग अलग रक्त, पीप, हाड़, हड्डियां, मल मूत्र का वो सारा वर्षाव कर रहे थे और अलग अलग जो मायावी प्रभाव को दिखा रहे थे, जिससे वो सोच रहे हैं कि ये सारे माया को देखकर ध्रुव महाराज डर जाएंगे या उनके सैन्य जो है वो भी डर जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो युद्ध चल रहा था, बहुत घमासान युद्ध चल रहा था, तो उस समय सारे जो ऋषि मुनि जो है, जो जानते हैं कि ध्रुव महाराज भगवान के भक्त हैं, जिन्होंने भगवान का साक्षात दर्शन किया है, कृपा आशीर्वाद प्राप्त किया है और साक्षात भगवान के साथ संवाद भी किया है, आदान प्रदान भी किया है अलग अलग रस के रूप में। तो इसलिए सारे जो ऋषि मुनि हैं वहां पर उपस्थित हो गए और उन्होंने प्रार्थना की ध्रुव महाराज से कि ये जो यक्ष है ये बहुत माया प्रकट कर रहे हैं, तो इसलिए आप क्या कीजिए ना, आप भगवान का स्मरण कीजिए। तो भगवान का स्मरण करने से क्या होगा कि आपको शक्ति प्राप्त होगी और भगवान आपको मार्गदर्शन करेंगे, आपको बताएंगे कैसे इन यक्षों की जो माया है या इनको यक्षों के द्वारा कैसे जीते जा सकते हैं। इस प्रकार से सारे ऋषि मुनि बात कर रहे हैं। और इस अध्याय का जो नाम है, हम देख रहे हैं विशेष रूप से बताया जा रहा है कि युद्ध बंद करने के लिए ध्रुव को स्वयंभू मनु की सलाह। तो अभी यहाँ पे स्वयंभू मनु का भी वर्णन आया है। तो ये स्वयंभू मनु कौन है? तो थोड़ा सा हिस्ट्री हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो स्वयंभू मनु जो है ये ब्रह्मा जी के पुत्र है। और ये ब्रह्मा जी के पुत्र है। तो हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी कैसे है। ब्रह्मा जी का क्या कार्य है? जो सर्ग भगवान ने किया है उसको ही अभी उनको विसर्ग करना है। तो विसर्ग का कार्य करने के लिए भगवान द्वारा उनको आदेश प्राप्त किया है। और ब्रह्मा जी को भगवान ने जो सर्ग है वो पूरा दिखा दिया है, उसका ब्लूप्रिंट भी दिया है, मटेरियल भी सब कुछ उपलब्ध कराया है। और उनको बोला है कि आप ये सारा अभी इनका सारा जो संगठन है वो करके आपको ये सारी भौतिक जगत में जो मैंने सृष्टि पहले से ही वो सारा जो जगत है वो
निर्माण कर लिया, ब्रह्मांड को निर्माण कर लिया, लेकिन यहाँ पे आपको ये जो जीव है उनको शरीर प्रदान करना है। इसके लिए सारी सुविधा मैंने आपको दे रखी है। दैट मीन्स आपको विसर्ग करना है। तो अभी ये जब ब्रह्मा जी विसर्ग कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि सारे जीवों को जो शरीर प्रदान करने थे, सारे जो जीवों को 14 लोक में स्थापित करना था, वो सब कर रहे हैं। और कैसे? भगवान की इच्छा से, भगवान के दृष्टिपात से, तीनों शक्तियों से, मतलब भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, तटस्थ शक्ति है, वो सब अपने अपने जगह पर स्थित है और सब जीव अपने अपने कार्य करे। तो जब ब्रह्मा जी विसर्ग करने के लिए उन्होंने जब सृष्टि का कार्य शुरू किया, तो उन्होंने अपने भाव के द्वारा अलग अलग जीवों को प्रदान किया। कैसे? मतलब यहाँ पे जो प्रजापति है खास करके, तो उन्होंने पहले कैसे ना नारद मुनि को प्रकट किया अपने हृदय के द्वारा, अलग अलग, फिर बाजुओं के द्वारा क्षत्रियों को, अपने मुख के द्वारा, सर के द्वारा ब्राह्मणों को प्रकट किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सारे जो ब्रह्मा जी है, उन्होंने अलग अलग मनोभाव से ये सारे जीवों को, ये सारी ये जो 3 गुणों के अंदर जो जो भाव होना चाहिए, उसके अनुसार ही जीवों को शरीर प्रदान किया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नारद, मरीचि आदि जो पुत्र है, उन्होंने क्या किया, जैसे सनत कुमार आदि पुत्र है, इनको निर्माण किया। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जब कर्दम मुनि और जैसे मरीचि जो पुत्र है, जिनको कहा, ऐसे तो ब्रह्मा जी ने सभी पुत्रों को आदेश दिया था कि आपको संतान वृद्धि करनी है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया ना कि जैसे महर्षि नारद है या सनत कुमार है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि ये जो आपकी आज्ञा है संतान वृद्धि करने की, इसको हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी ये स्वभाव है, हमारा स्वभाव के अनुसार हम ये सारा जो कष्टकारक कार्य है संतान वृद्धि करने का, इसको हम नहीं करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया कि मना कर दिया। तो हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, ये पुत्र मेरी जो आदेश है उसको नहीं कर रहे, तो क्रोध के कारण उन्होंने 11 प्रकार के रुद्रों को भी निर्मित किया। और जो रुद्र है वो भी हम सब जानते हैं कि उन्होंने कितना आक्रोश किया कि हमारा स्थान किधर है, हमारा नाम क्या है, हम हमारा कार्य क्या है। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने उनको अलग अलग स्थान दे दिए, उनको नाम दे दिए, उनकी सारी पत्नियों को भी उनको प्रदान कर दिया और बोला कि आप अभी, आपका कार्य करने के लिए अभी बहुत समय है, आप क्या कीजिए ना, तपस्या कीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि हम जब ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु को जब प्रकट किया, तो उनको आदेश दिया कि आपको संतान वृद्धि करनी। तो जो कर्दम मुनि जो है, उनको आदेश प्राप्त हुआ था ब्रह्मा जी द्वारा कि आपको ये आपको संतान वृद्धि करनी है। तो जैसे स्वयंभू मुनि ने भी शतरूपा से विवाह कर लिया, उनकी भी अलग अलग पुत्रियां हुई है। तो हम सब देखते हैं कि ये जो स्वयंभू मनु है, उन्होंने जब शतरूपा से साथ विवाह कर लिया, तो उनको 5 संतानें उत्पन्न हुई। तो उसमें हम देखते हैं कि ये जो स्वयंभू मनु है, उनकी जो 5 संतानें हैं, उसमें 2 पुत्र हुए। तो 2 पुत्र है उत्तानपाद तथा प्रियव्रत, और 3 पुत्रियां जो है, तो 3 पुत्रियां कौन है? देवहूति, आकुति तथा प्रसूति। तो हम सब देख रहे हैं कि ये जो स्वयंभू मनु है, उनकी ये जो वंशावली है, इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो देवहूति है वो कर्दम मुनि से ब्याही गई है। उसके बाद जो आकुति है, आकुति है प्रजापति रुचि के साथ ब्याही गई है। और जो प्रसूति है वो दक्ष महाराज के द्वारा ब्याही गई है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये जो वंशावली है आगे बढ़ रही है। और यहाँ पे जो ध्रुव महाराज है, ये ध्रुव महाराज किसके पुत्र है? उत्तानपाद के। और उत्तानपाद किसके पुत्र है? स्वयंभू मनु के। दैट मीन्स हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ध्रुव महाराज के जो कौन कहेंगे हम लोग? नाना जी, राइट? नाना जी जो है स्वयंभू मनु है। ध्रुव महाराज के नाना जी स्वयंभू मनु है, क्योंकि देवहूति के पिताजी स्वयंभू मनु है। दादाजी, दादाजी उनके बेटे के पुत्र हैं। सॉरी। ना माता जी, स्वयंभू मनु के
पुत्र है ना, कौन, देव, सॉरी, करेक्ट, सॉरी दादाजी, स्वयंभू मनु के पुत्र है उत्तानपाद, राइट। तो उत्तानपाद के पुत्र है ध्रुव महाराज। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वयंभू मनु के ध्रुव महाराज के दादाजी हुए। तो उनको दादाजी अभी बात कर रहे हैं कि अभी ये जो युद्ध है इसको आपको रोकना है। तो इस प्रकार यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने यह तात्पर्य दिया है कि स्वयंभू मनु द्वारा अभी ध्रुव महाराज को आज्ञा दी गई, सलाह दिया गया है कि आपको इस जो युद्ध है यक्षों के द्वारा उसको रोकना है। तो अभी इसको कैसे रोकना है, जैसे ऋषि मुनि वहां पे उनको बता रहे हैं कि आप भगवान का स्मरण कीजिए। तो जैसे है ऋषि मुनि भगवान का स्मरण करते हैं तो उनको मतलब ऋषि मुनि याद दिलाते हैं कि आप भगवान को स्मरण कीजिए। तो उसी समय उनको याद आ जाता है कि हाँ, ध्रुव महाराज को लगता है कि हाँ, उन्होंने तुरंत भगवान का स्मरण किया, आचमन किया, और तुरंत जो भगवान द्वारा जो दिया गया नारायण अस्त्र है उसको उन्होंने अपने धनुष पर चढ़ा दिया और उस बाण का जो प्रयोग किया तो सारे यक्षों का है वहां पे नाश हो गया है। मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये जो दक्ष यक्ष द्वारा जो भी मायावी प्राकट्य था उसको उन्होंने रोक दिया। तो ये जो नारायण अस्त्र के द्वारा ये जो माया का जो प्रभाव था यक्षों द्वारा वो रुक गया, वो कोई कार्य नहीं कर पाए क्योंकि साक्षात नारायण का अस्त्र वहां पे उपस्थित था। कैसे? ध्रुव महाराज की रक्षा के लिए। तो हम इस प्रसंग से क्या देख रहे हैं कि जब ऋषि मुनियों ने ध्रुव महाराज को स्तुति की, गुणगान किया और उनको याद दिलाया कि आप भगवान का स्मरण कीजिए। तो इसी प्रकार हम अपने जीवन में कैसे देखते हैं कि जब हम इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं और बहुत कष्ट का अनुभव कर रहे हैं, हम जीवन को जीने के लिए, इस शरीर को बनाए रखने के लिए एक युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। हम रोज उठते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं, हमारा उदर निर्वाह के लिए हम कार्य करते हैं, धन प्राप्ति करना चाहते हैं, इसके लिए हम एक प्रकार से युद्ध ही हम कर रहे हैं। और खास करके हम देखते हैं कि मुंबई जैसे शहरों में मनुष्य का जीवन कितना कष्टमय है। सुबह मतलब उनके लिए खाने के लिए टाइम नहीं है, सोने के लिए टाइम नहीं है, अपने घर परिवार को देने के लिए जो क्वालिटी टाइम होना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, इस जीवन में जो स्ट्रगल कर रहे हैं उसके लिए जिस प्रकार यहाँ पे ध्रुव महाराज यक्षों के साथ युद्ध कर रहे हैं माया के प्रभाव के द्वारा, तो उसी प्रकार हम जो जीव है इस भौतिक जगत में माया के साथ युद्ध कर रहे हैं। और जब ऋषि, जिस प्रकार ऋषि ध्रुव महाराज को याद दिलाते हैं कि आप भगवान का स्मरण कीजिए, उसी प्रकार हमारे जीवन में हम देखते हैं कि एक वैष्णव आते हैं, गुरु आते हैं, वो हमें मार्गदर्शन करते हैं कि आपको इस जो माया का जो युद्ध है, जो हर दिन आप माया के साथ युद्ध कर रहे हो, उसको जीतने के लिए आपको भगवान का स्मरण करना चाहिए। और इसका स्मरण कैसे करना है आपको, तो इसके लिए 5 प्रकार के मुख्य विधियां है। जैसे संग करना, भगवान का नाम जप करना, अध्ययन करना, अर्चा विग्रह की सेवा करना और धाम का निवास करना। इस प्रकार की ये 5 मुख्य मार्ग है, ये हमें दिए गए हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे गुरु जब हमें प्राप्त होते हैं तो हम भगवान को स्मरण करते हैं और भगवान का स्मरण करने से इन विधियों से हम भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, भगवान को जानने का प्रयास करते हैं और इन विधियों से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। और नित्य रूप से हम जब स्मरण करते हैं तो भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है। जैसे ध्रुव महाराज को वो स्मरण हो आया कि भगवान नारायण ने मुझे एक अस्त्र दिया है जिसका प्रयोग मैं अभी कर सकता हूँ। उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में लिख रहे हैं कि हमें भगवान द्वारा एक अस्त्र प्रदान किया गया है। और कैसा, वहां पे किसी ऋषि मुनि के द्वारा नहीं, स्वयं भगवान आकर हमें ये अस्त्र दिया है और स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर हमें ये अस्त्र दिया है। तो जैसे ध्रुव महाराज को नारायण अस्त्र दिया था वैसे ही हमें यहाँ पे
हरि नाम रूपी अस्त्र दिया है। और यहाँ पे कोई ऋषि मुनि या कुछ ऐसे स्मरण से नहीं, सीधा सीधा भगवान स्वयं आके हम लोगों को ये अस्त्र दिया है। तो दैट मीन्स हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से स्वयं आके हमें ये अस्त्र प्रदान किया है। दैट मीन्स वो अस्त्र जो है कितना शक्तिशाली होना चाहिए। सोचिए कि ध्रुव महाराज को एक बाण प्रदान किया था, उस बाण के द्वारा मायावी यक्ष तथा राक्षसों के द्वारा उन्होंने जीत लिया। तो यहाँ पे वो बाण था, लेकिन यहाँ पे स्वयं भगवान ने आके हमें ये हरि नाम दिया है। कौन सा अस्त्र दिया है? हरे कृष्ण महामंत्र का जो सुंदर अस्त्र हमें जो प्रदान किया है। और इसके लिए ना तो किसी प्रकार का हमें फिजिकली मतलब कोई भी धनुष की आवश्यकता नहीं है, राइट। जैसे ध्रुव महाराज को धनुष की आवश्यकता थी बाण छोड़ने के लिए, वैसे यहाँ पे किसी भी प्रकार की धनुष की आवश्यकता नहीं है, किसी भी धन की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई आपको ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे केवल हमें जो शरीर प्राप्त हुआ है, ये पंचभूत से बना हुआ शरीर है, ये भी हमें माया द्वारा 3 गुणों में बांधे रखता है। ये भी हमारा शरीर है, इसका कोई शाश्वती नहीं है। इसमें 7 प्रकार के दुख हम देखते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक, ये दुख इस शरीर को प्राप्त होते हैं। लेकिन भगवान ने हमें शक्ति दे रखी है, हमें बुद्धि दे रखी है, हमें मनुष्य जीवन प्राप्त है। और मनुष्य जीवन में हमारी चेतना जो है विकसित है। तो हम इसमें समझ सकते हैं कि हम क्या कार्य सही है और क्या कार्य गलत है, उसको समझ सकते हैं। और भगवान ने हमें बोलने की शक्ति दे रखी है, हमें समझने की शक्ति दे रखी है, हमें देखने की शक्ति दे रखी है। और खास करके भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं। और 2 कान है किसके लिए? तो ये कान किसके लिए है? तो श्रवण करने के लिए। और किसको श्रवण करना है और क्या श्रवण करना है, ये हमें डिसाइड करना है। हमारे बुद्धि के आधार पर हमें श्रवण करना है कि हमें भगवान के नाम गुण रूप लीला को श्रवण करना है। मुख के द्वारा हमें क्या कार्य करना है? भगवान को जो अर्पित उच्चिष्ट है, अर्पित जो भोग है, वो भगवान का जो उच्चिष्ट है उसको ही हमें स्वीकार करना है प्रसाद के रूप में। तो भगवान जब हमें ये प्रसाद के रूप में जो हम भोग वो जो प्राप्त करते हैं, इससे क्या होता है? हमारी जो बुद्धि है, जो बुद्धि में जो सूक्ष्म तंतु होते हैं, वो जागृत होते हैं। और कैसे जागृत होते हैं? ऐसे वैसे जागृत नहीं होते, जैसे ऐसे बाण छोड़ने लगता है, जैसे यक्ष के ऊपर ध्रुव महाराज ने जो बाण छोड़े थे ना, वो ऐसे बाण छोड़ने की बुद्धि हमारे शरीर में, हमारे मन में आने लगती है। और ये जो माया के साथ जो हम स्ट्रगल कर रहे, युद्ध कर रहे, हर दिन हर रात जो हम माया के साथ जो हम युद्ध कर रहे हैं, तो ये हरि नाम के द्वारा हम वो शक्ति प्राप्त करते हैं कि ये माया का जो माया के द्वारा जो अस्त्र छोड़ा गया है, उसको हम कैसे विफल कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें बुद्धि प्राप्त होती है, हमारे अंदर अलग प्रकार से शक्ति प्राप्त होती है कि जो संकट हमारे जीवन में, जो कष्ट हमें प्राप्त हुआ है, उसको हम उससे हम बाहर कैसे निकाल सकते हैं, इसकी बुद्धि हमें प्राप्त होती है। तो इसलिए यहाँ पे स्वयं भगवान संस्कृत करते हैं कि ये अस्त्र जिसके पास है, वो हमेशा ही माया के द्वारा जीता जा सकता है। और इसको श्रीमद् भगवत गीता में 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में बोला गया है कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। अर्थात प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार करना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। दैट मीन्स यहाँ क्या, हम इस भौतिक जगत में इस माया के साथ युद्ध कर रहे हैं। जैसे ध्रुव महाराज माया शक्ति, यक्षों की द्वारा जो माया शक्ति उसके साथ युद्ध कर रहे हैं, तो उन्होंने नारायण अस्त्र प्रयुक्त किया। उसी प्रकार इस भौतिक जगत में जो जीव अपने अस्तित्व के लिए जो स्ट्रगल कर रहा है, अभी हमारे अस्तित्व के लिए हम क्या है, हमारे भौतिक अस्तित्व के लिए हमें स्ट्रगल नहीं करना है,
हमारा आध्यात्मिक अस्तित्व के लिए हमें स्ट्रगल करना है। भौतिक अस्तित्व के लिए तो हम स्ट्रगल कर ही रहे हैं, क्योंकि भगवान ने तो ये छापा ही डाल दिया है कि ये भौतिक जगत कैसा है, दुखालयम अशाश्वतम। हमेशा ही आपको पग पग पर दुख प्राप्त होने ही वाला है। लेकिन हमें अपने आध्यात्मिक जो स्थिति है, अपना जो आध्यात्मिक स्वभाव है, अपना जो आध्यात्मिक स्वरूप है, उसको बनाए रखने के लिए जब हम प्रयास करते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, ये जो भगवान की माया शक्ति है, वो भी हमें थोड़ी सुविधा प्रदान करती है। क्योंकि हम भगवान के और उन्मुख होना चाहता है, हम जो हमारा जो रियल, हमारा जो स्वाभाविक स्थिति है, उसको जब स्मरण करना चाहते हैं, और ये जो अस्त्र, जो हरि नाम का अस्त्र जब हम धारण करते हैं, तो उस अस्त्र को देखकर ये जो माया देवी ना, वो डर जाती है। वो कैसे डरती है कि वो सोच ले अभी इसने तो अभी हरे कृष्ण महामंत्र का अस्त्र धारण किया है, अभी मेरा कोई प्रभाव नहीं चल सकता है, ये वो जान जाती है। क्योंकि ये जो शक्ति है, ये भगवान की ही शक्ति है, और ये भगवान के आदेश के अनुसार ही कार्य करती है। और हम सब जानते हैं कि कैसे माया शक्ति जो है, भगवान से कैसे आदेश प्राप्त है उनको, कि जो जीव मुझसे विमुख हो चुके हैं, जो जीव मुझसे स्मरण नहीं करना चाहता है, मुझे नहीं समझने का प्रयास करते हैं, केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के जो लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उनको आपको कष्ट प्रदान करने हैं, उनको अलग अलग प्रकार के ये जो 7 प्रकार के जो कष्ट है, उसको देने हैं। और साथ ही ये जो 3 प्रकार के जो गुण है, उस सारे रस्सियों के द्वारा आपको बांधे रखना, ये कार्य माया देवी करती है। लेकिन जिस जीव के पास ये जो हरि नाम का अस्त्र उसने धारण किया है, तो उस अस्त्र को देखकर माया देवी डर जाती है, और वो बोलती है कि ये इस जीव को मैं अभी इन 3 गुणों के द्वारा तथा इन जो 7 प्रकार के दुख है, वो उसको मैं नहीं दे सकती है। तो इस प्रकार का यहाँ पे श्री भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, कि जिसने मेरी शरणागत धारण कर ली है, जिसने मेरी शरणागत ले ली है, और ये जो माया जो देवी है, उसको पार करना बहुत कठिन है, और उसको केवल मेरे अस्त्र के द्वारा, मेरे द्वारा दिए गए अस्त्र के द्वारा ही पार किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो भक्त है, जो जीव है, जिन्होंने इस अस्त्र को धारण किया है, वो अत्यंत सरलता से माया के द्वारा जो युद्ध है उसको जीत जाता है। जिस प्रकार ध्रुव महाराज ने इस मायावी यक्षों के द्वारा जीत लिया गया है। और यहाँ पे गुरु जो है हमें वो सलाह देते हैं, जैसे स्वयंभू मुनु ध्रुव महाराज को सलाह दे रहे कि आप अभी युद्ध को बंद कर दीजिए। उसी प्रकार हमें गुरु मार्गदर्शन करते हैं कि इस माया जगत में हमें फंसना नहीं है, हमें इससे बाहर निकलना है। तो इस प्रकार से अलग अलग रूप से हमें मार्गदर्शन करते हैं कि कैसे हम इस माया के विरोध में युद्ध करके हम जीते जा सकते हैं। और यहाँ पे बताया जाता है कि भगवान कैसे आते हैं, भगवान इस कलयुग में इस आश्रय को कैसे लेके आते हैं। तो कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगो पांगाश्र अस्त्र पार्षदम। मतलब क्या, और कौन सा कैसे बताया जा रहा है आगे, यद्य संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। मतलब क्या, कि इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान है, वे भगवान की उन पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे, जो वेदों में वर्णित अन्य यज्ञ को इस कली काल में कर पाना सहज नहीं है। किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसे भगवत गीता में इसकी संस्तुति की गई है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पहले लाइन में क्या बताया गया, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम। मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि भगवान स्वयं इस कलयुग में आने वाले हैं, और कैसे आने वाले हैं, वो सांगो पांगाश्र पार्षदम। मतलब केवल अकेले नहीं आ रहे, वो अपने पार्षदों के साथ आ रहे हैं, और विशेष प्रकार का अस्त्र लेकर आ रहे हैं। और वो विशेष प्रकार का अस्त्र बताया जा रहा है
यज्ञ संकीर्तन प्राय, मतलब कौन सा अस्त्र बताया जा रहा है, तो यज्ञ। और कौन सा यज्ञ बताया जा रहा है, संकीर्तन यज्ञ। तो दैट मीन्स संकीर्तन यज्ञ मतलब क्या, कि ग्रुप में बैठकर यहाँ पे ये जो यज्ञ किया जाता है, हम सब देखते हैं कि यज्ञ क्या किया जाता है, वहां पे ब्राह्मण होते हैं, वहां पे यजमान होते हैं, और वो सभी के समक्ष बैठकर वहां पे यज्ञ किया जाता है। जैसे अग्नि होती है, सुविधा सारी समिधा वहां पे होती है, अलग अलग प्रकार के द्रव्य वहां पे प्रयुक्त किए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के जो पुरोहित होते हैं उनकी भी आवश्यकता होती है। और इस समारंभ को करने के लिए जो यजमान होते हैं, जिन जो होस्ट होते हैं उनकी भी आवश्यकता होती है, और जो होस्ट के जो संगी होते हैं, परिवारजन होते हैं, उनकी भी आवश्यकता होती है। उसी प्रकार ये जो यज्ञ संकीर्तन है, जो संकीर्तन यज्ञ रूपी जो अस्त्र भगवान लेके आए हैं, तो इसको यज्ञ कहा गया है। और इस यज्ञ के लिए स्वयं भगवान करके दिखा रहे हैं। और कैसे करके दिखा रहे हैं, तो उनके परिजन के साथ। और कैसे परिजन लेके आ रहे, कौन है परिजन भगवान के यज्ञ संकीर्तन के, कौन परिवार परिजन है, कौन है? पंच तत्व माता जी, अद्वैत प्रभु, नित्यानंद प्रभु। जय श्री जय इधर श्री पानी। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त, आदि गौर भक्त वृंद। मतलब ये सब पांच लोग तो वहां पे उपस्थित है, भगवान श्री कृष्ण, भगवान नित्यानंद, अद्वैत गदाधर श्रीवास, ये तो उपस्थित है ही। और भक्त, आदि भक्त वृंद, इसके साथ जो अलग अलग जो भगवान के जो शुद्ध भक्त है वो भी वहां पे उपस्थित है। और इसलिए हम देखते हैं कि जब भी हम ये जब नाम जप करते हैं, तो सबसे पहले हम ये जो मंत्र है इसको गाते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। मतलब जब हम ग्रुप कीर्तन कर रहे हैं तब भी इस मंत्र को बोलते हैं, और जब हम नाम जप करते हैं तब भी हर माला के पहले हम इस मंत्र को बोलते हैं। दैट मीन्स वहां पे जब हम संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं तब भी हम उनको स्मरण करना है, इन जो भगवान तथा उनके पार्षदों को स्मरण करना है। और जब हम अकेले में जप करते हैं, नाम जप करते हैं, तब भी हम इनको, भगवान को तथा उनके पार्षदों को हमें स्मरण करना है। तो इस प्रकार हम भगवान तथा उनके संगियों के साथ में इस यज्ञ का करेंगे, तो हम ये जो माया के द्वारा जो युद्ध हम हर दिन जो युद्ध को साथ हम माया के साथ जो युद्ध हो रहा है उसके द्वारा हम जीते जा सकते हैं। और इस माया के द्वारा जब हम इस युद्ध को जीत जाएंगे, तो हम माया शक्ति के प्रभाव से परे हो जाएंगे। मतलब हम क्या, तमोगुण से रजो, रजो से सतो, सतो से हम विशुद्ध सतोगुण में आ जाएंगे। दैट मीन्स हम माया शक्ति के स्तर पर नहीं रहेंगे, हम अंतरंगा शक्ति, भगवान की जो योग माया शक्ति है उसके प्रभाव में आ जाएंगे। जब हम जीव जो है योग शक्ति के प्रभाव में आ जाएंगे, तो माया शक्ति अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती। दैट मीन्स हम ये माया शक्ति के द्वारा हम जीते जाएंगे। वहां पे हमारी, जैसे ध्रुव महाराज ने जीत प्राप्त कर ली है, उसी प्रकार हम माया के द्वारा जीत जाएंगे। और भगवान के संरक्षण में, भगवान की जो योग शक्ति है उसके संरक्षण में आ जाएंगे, तब माया हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं दिखाई पाएगी। और यही बात यहाँ पे इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं। तो ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।